चैलेंजेस तो हर मौके पे होते हैं, दे गो हैंड इन हैंड, बट चैलेंजेस आर डिफरेंट इन द सेंस कि पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, हमारे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, HR का प्रोफेशन बहुत स्टार्ट था, बहुत टीदिंग इश्यूज थे, बहुत सारी चीज़ें थी इन द सेंस कि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, जिस तरह बाकी बहुत सारे प्रोफेशंस बहुत पीक पे थे, और HR को इतनी HR की डोमिनेंस नहीं थी. अब विद टाइम फॉर द लास्ट 1 decade और सो HR हैज़ बिकम द HR बिजनेस पार्टनर. वो एक बिजनेस पार्टनर बन गया है, वो बिजनेस के साथ हैंड इन हैंड जा रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत इंक्रीज़ हो गई है. लाइक अगर आप मुझे कहें कि कंपेयर करूँ मैं लाइक 20 years बैक, लाइक लेट्स से 15 years बैक, तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी. अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि लिंक है बहुत क्लोजली बिज़नेस के साथ, बिज़नेस रोल के साथ, डिलीवरी के साथ, और हर मीटिंग का पार्ट है, हर स्ट्रेटजी का पार्ट है, एंड विद टाइम इट हैज़ बिकम अ स्ट्रेटिजिकल रोल विच वाज नॉट द केस लाइक इफ़ यू से 15-20 years बैक. तो बहुत आपको being an HR professional, it was easier at that time, but now first you need to understand the business. Let's say टेक इंडस्ट्री में, जैसे आई एम पार्ट ऑफ द टेक इंडस्ट्री, तो मुझे पहले अंडरस्टैंड करना है क्या साइकिल है, क्या बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट है, क्या डिलीवरी टाइम लाइन्स हैं, उसके साथ साथ चलना है. इट्स नॉट ओनली एन आइसोलेटेड, जैसे कहते हैं ना, डिपार्टमेंट रोल नहीं है अब, नो मोर. अब ये एक इंटीग्रेटेड, एक कंबाइंड और एक बिजनेस रोल है, इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटिजिकल रोल में शेप अप हो चुका है विद टाइम, जो कि ऐसा केस नहीं था अगर आप मुझे पूछें बहुत साल पहले. बहुत मज़ा आ रहा है अब इस रोल को करते. लाइक बैक इन व्हेन आई स्टार्टेड, मैं खाली HR नहीं करती रही, आई बीन होल्डिंग द पोजीशंस ऑफ ऑपरेशंस एंड HR मिक्स. तो उस टाइम HR सिर्फ एक लेट्स से पॉलिसी मेकिंग, हायरिंग फायरिंग का एक डिपार्टमेंट था, बट अब वो ट्रांसफॉर्म हो गया, वो स्ट्रेटिजिकल रोल बन गया है. अब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. जिस तरह लेट्स से बहुत सारे रोल्स मिड टीयर को रिपोर्टिंग होते हैं, जिस तरह अब HR रोल डायरेक्टली CEO को, ग्रुप CEO को रिपोर्टिंग होता है. तो आप खुद देख लें इसकी इम्पॉर्टेंस कितनी ज़्यादा हो गई है अब विद टाइम ने बहुत चेंजेस लाई हैं. सेकेंडली अवेयरनेस बहुत आ गई है, बहुत सारी द विमेन दे हैव स्टेप्ड इन. अब आप खुद देखें, इंस्पायरिंग विमेन का आपका सेक्शन है. अब बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अनाउंस हो रही हैं कि लेट्स से मोस्ट इंस्पायरिंग विमेन, टॉप 10 मोस्ट इंस्पायरिंग विमेन. मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया है, मुझे कहा गया है कि मैं आगे आऊँ, उसका पार्ट बनाऊँ, और उसमें अवार्ड वगैरह और ये चीज़ें हैं सारा कुछ. तो खाली आई थिंक ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि HR का पार्ट, HR लेडी को या HR रिप्रेजेंटेटिव को टॉप 10 इंस्पायरिंग पोजीशंस में पार्ट बनाया गया है. ऑल्दो पास्ट में मेरे पास रहे हैं कुछ मेडल्स मेरे क्रेडिट पे रहे हैं, लेट्स से मोस्ट एम्पावर्ड वुमन एंड ऑल दैट, लेकिन ये इंस्पायरिंग वुमेन के सेक्शन में HR का पार्ट, और ये पार्ट पहली दफ़ा आया है. तो यू कैन इमेजिन. और कितनी ख़वातीन पूरे पाकिस्तान में इसमें बहुत वाइब्रेंट आपको नज़र आती हैं? बहुत सारी. लेट्स से पहले HR मेन वर डूइंग, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बच्चियाँ, फ्रेश ग्रेजुएट्स वो भी आ रही हैं. जिस तरह बहुत सारे पिछले बहुत सारे दिनों में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए, बहुत सारे लाइक मैंने लेट्स से अंदाज़न बहुत सारे लोगों को अपनी स्ट्रैटेजीज़ या न्यू बिजनेसेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए दे कॉन्टैक्टेड मी, और मैंने उनको सेल की हैं, उनके साथ बनाए हैं और चीज़ें की हैं. वुड यू बिलीव कि जितने HR के रोल हैं हमने सब लड़कियों को दिए हैं. अच्छा. या बहुत सारे बहुत कॉम्पिटेंट मैन आर इन दिस फील्ड, ऑफ कोर्स a lot of competent men, my colleagues, my old colleagues, my friends, but I think अब जो परसेंटेज है वो फीमेल की बहुत ज़्यादा ऊपर आ गई है, बहुत इंक्रीज़ हो गई है. लाइक अब मेन लाइक मेल टू फीमेल अगर आप देखें तो पहले कहते थे ना कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल चीज़, लेकिन आई थिंक women have taken the lead now in this role. अब बहुत ज़्यादा, जिस तरह मेरी कंपनी में भी अगर मैं जिस तरह ये इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, चीज़ें मैं उधर भी देखूँ तो सारी फीमेल्स हैं.
اب بچیاں ہیں میرے پاس, میں بھی اپنا گرو کر رہی ہوں, تو میں بھی بہت زیادہ لڑکیاں ہائر کر رہی ہوں, بیکاز یہ بڑا سینسٹیو سا رول ہے, بڑا وارم رول ہے, اس میں بہت زیادہ آپ کو اٹیچمنٹ چاہیے ہوتی ہے وتھ پیپل, ان کی انڈرسٹینڈنگ واٹ دے آر گوئنگ تھرو, ان کا فیملی میں کیا ہو رہا ہے, آفس میں وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے ایشوز کو جی سمجھنا, ایشوز کیا ہیں, اگر فیمیلز ہیں تو ان کے گھر میں کیا پرابلم ہے, ان کو کیسے اکاموڈیٹ کر رہے ہیں آپ. تو یہ آف کورس بندوں کی تو جگہ ہے میرے سب کالیگس کی, فرینڈس کی, لیکن لیڈیز اور ویمن فیمیل فیکٹر اس میں زیادہ وارمتھ ہے اور وہ زیادہ اچھی طرح پلے کر رہی ہیں.